अच्छा स्टूडेंट, हमने देखा कि जो फार्मूला हमने डिराइव किया है वो ई का दैट इज़ हाफ सी वी स्क्वेयर हमने वो डिराइव कर लिया, ठीक है। अब हमने एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्कस करना है कि एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड हो रही है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो रही है, ठीक है। ना कि हम उसको कहें कि एनर्जी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो स्टोर्ड हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो है ये डिस्कस किया है, ये फार्मूला हमने डिराइव किया है। इट इज़ पॉसिबल टू रिगार्ड द एनर्जी एज बीइंग स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। हमने ये कहा कि हम कहें कि एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है वो प्लेट्स के दरमियान में वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड हो रही है, जैसा कि हमने पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कंसेप्ट भी देखा, उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस को सारा डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो एनर्जी किस में स्टोर्ड हो रही है? उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में बिटवीन द प्लेट्स rather than the potential energy of the charges on the plates, ठीक है। ना सिर्फ कि हम उसको कहें कि वो एनर्जी जो है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो है वो प्लेट्स के दरमियान में डिपॉजिट हो रही है, चार्ज की फॉर्म में जो है वो प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो रही है, हम उसको कहते हैं कि चार्ज की फॉर्म में नहीं बल्कि वो किस फॉर्म में डिपॉजिट हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो डिपॉजिट हो रही है एनर्जी जो है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे तो फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, जब हम रिलेटिव परमिटिविटी हम उसको किसी मीडियम के हिसाब से हम उसको देखते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी, ठीक है। तो वी की वैल्यू क्या है? ई डी है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ई डी है, जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट देखा था उसमें ई की वैल्यू वी ओवर डी थी, तो वी किसके इक्वल आ गया? ई डी के। अब ये हम एनर्जी का जो फार्मूला हमने डिराइव किया है हाफ सी वी स्क्वेयर, ये इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे। हाफ तो एज इट इज़ ही रहा, सी की वैल्यू ये पुट कर देंगे ए एप्सिलॉन नॉट आर एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और वी की वैल्यू ये वी स्क्वेयर है तो वी की वैल्यू ई डी जो है स्क्वेयर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हमारे पास क्या बन गया? एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वेयर, ये ई स्क्वेयर था ना इसके ऊपर, ए और डी को सेपरेट कर लेंगे, डी नीचे से एक कैंसिल आउट हो गया तो एक ही रह गया ऊपर, ए और डी को हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये आपको पता है कि फार्मूला किसका बन गया? एरिया इनटू डिस्टेंस जो है, या हमारे पास तीन चीज़ें आ गई ना, एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये तीन चीज़ें अगर आ जाएंगी तो ये वॉल्यूम बन जाएगा, ए इंटू डी क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो ए डी इज़ वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक, ये हम कहेंगे कि ये वॉल्यूम है दो प्लेट्स के दरमियान में। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके लिए आ गई? ये एक्सप्रेशन जो है इज़ द अबव एक्सप्रेशन इज़ फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास आ गई फॉर द एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो रही है इन इट्स इलेक्ट्रिक, ये देखें ये ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है, ये इस फार्मूले से हमें क्या पता चलता है, इस इक्वेशन से, कि एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है वो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड हो रही है। अब हम एनर्जी डेंसिटी जो है उसका कंसेप्ट देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी जो है वो हम डिफाइन करते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास जो है वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स कितना आ गया? हमने देखा ए डी आ गया, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? ये जो इक्वेशन है हाफ एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वेयर ए डी, ये वाला फार्मूला है, ये इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एनर्जी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे और वॉल्यूम से उसको
डिवाइड कर देंगे, AD से हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वेयर, AD कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट आर ई स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये एप्सिलॉन नॉट आर है, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है स्टूडेंट, फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर MCQs आल्सो, और ये वैलिड है फॉर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया है कि एनर्जी जो है स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए MCQs के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो कहाँ स्टोर्ड होती है, किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो आप बताएंगे कि एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो है वो उसकी फॉर्म में स्टोर्ड होती है।